सुबह का समय था। घर बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन भीतर दो बहनों का तकरार हमेशा की तरह चालू था। सोनाक्षी, तूने फिर मेरी चीजें क्यों छुई? हर बार कहती हूँ मेरी चीजों से दूर रहा कर। अपने कमरे में क्यों नहीं रहती? हर बात में दखल देने की आदत कब छोड़ेगी? मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया काजल, बस वो कपड़ा उठाया था जो आंगन में गिरा था। और अगर थोड़ी भी समझ होती ना, तो तू मुझसे उल्टा पूछने के बजाय धन्यवाद कहती कि किसी ने तेरी चीज को गंदा नहीं होने दिया। धन्यवाद? तुझसे? तू अपने आप को क्या समझती है? घर संभालने वाली या कोई माँ बाप की इकलौती वारिस? मैं कुछ नहीं समझती, बस अपना काम करती हूँ। और हाँ, वारिस बनने का शौक भी नहीं है मुझे। लेकिन तुझे क्यों लगता है कि पिताजी इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप नहीं सकते? या मैं उनकी नहीं सुनूंगी? मैं सुनूंगी और निभाऊंगी भी। जिम्मेदारी? अच्छा, तो अब तू जिम्मेदार बेटी बन गई है। अरे सोनाक्षी, तू तो बस उस अधूरी कहानी की तरह है जिसमें न शुरुआत साफ होती है न अंत। तू बस हर बात को अपने दुख से जोड़ती है। मेरी माँ नहीं है, मेरे साथ बुरा हुआ। कभी खुद से भी पूछ कि दूसरे लोग तुझसे क्यों चिढ़ते हैं? सोनाक्षी की आंखें एक पल के लिए भर आईं, पर उसमें आंसू निगल लिए। रीना अंदर आई। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा झुंझलाहट थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? कभी शांति नहीं रहती इस घर में। सोनाक्षी, तू बड़ी है या छोटी? क्यों हर बात पर रोना और शिकायत तेरा काम है? मैं शिकायत नहीं करती माँ, बस चाहती हूँ कि कभी मेरे लिए भी कोई अच्छा शब्द बोले। आप दोनों अगर हर वक्त मुझे गलत ही साबित करेंगी तो मैं क्या करूं? और किस बात की बड़ी? ये काजल तो मुझे नाम से बुलाती है, इसे अपने बड़ी बहन की इज्जत करनी भी नहीं आती। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि तुझे कैसे समझना है। सच कहूं तो जब से तू बड़ी हुई है ना, घर में सिर्फ तनाव ही बढ़ा है। मैंने कोशिश की तुझे अपनाने की, लेकिन तू ही है जो कभी मुझे माँ मान ही नहीं पाई। मैंने कोशिश की थी माँ, बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप हर बार याद दिला देती हैं कि मैं पिताजी की पहली पत्नी की बेटी हूँ, आपकी नहीं। ये बात आप चाहकर भी छुपा नहीं पाती। रीना एक पल के लिए चुप हुई, पर फिर करवाहट और गहरी हो गई। तो फिर सुन ले, हाँ, तू मेरी सगी नहीं, और हाँ, मुझे काजल से ज्यादा प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर वक्त खुद को बेचारा साबित करती रहे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तू हमेशा अपनी पुरानी कहानी का रोना रोती रहती है। हमारे घर में थोड़ी भी खुशहाली आए तो तू अपने दुखों का बोझ डाल देती है। कभी सोचा है माँ को भी तकलीफ होती है? हर बार उसे यही सुनना पड़ता है कि मेरी असली माँ नहीं थी, मुझे कोई नहीं समझता। तूने तो इस घर को पापों का अड्डा बनाकर रखा है। काजल और रीना कमरे से ताने मारकर चली गईं। दरवाजा बंद होते ही घर बेहद शांत हो गया। सोनाक्षी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर खुद से बुदबुदाई। काजल और माँ के लिए मैं चाहे जितना कर लूं, मेरी कोई कीमत नहीं। हर दिन वही ताने, वही बातें, जैसे इस घर में मेरा होना ही गलती है। कुछ समय बाद वो अंदर ही अंदर घुटती हुई घर से बाहर निकल गई। वो जाके गांव के एक बुआ के पास पहुंची, जो कि उसके पिता की मुंह बोली बड़ी बहन थी। बुआ अपने दरवाजे पर बैठी थी। सोनाक्षी को आते देख वे तुरंत खुश हो उठी। ओ आजा बेटी, तुझे ना देखूं तो दिन अच्छे से बीतता ही नहीं। लेकिन बेटी तू दुखी लग रही है। इतनी सुबह सुबह चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुझसे झगड़ा किया हो? जरूर तेरी माँ और तेरी बहन की मेहरबानी होगी। बुआ, घर में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। काजल तो हर बात में काट देती है, और माँ, वो तो नाम की ही माँ है, पर वो कभी मुझे बेटी नहीं मानती। कितनी बार कहूँ, तेरी जगह मेरे घर में ज्यादा है उन सब के घर से। चल बता, आज फिर क्या हुआ? बुआ, मैं बस कल एक कपड़ा उठा रही थी। काजल ने आकर मुझे ऐसे ताने दिए जैसे मैंने उसका सब कुछ छीन लिया हो। माँ ने भी डांट दिया कि मैं ही घर में तनाव फैलाती हूँ। बुआ, क्या सच में मैं ही गलत हूँ? गलत? तू? सोनाक्षी, तू तो वो बच्ची है जिसने अपनी माँ खोकर भी किसी से शिकायत नहीं की।
जिसने अपने पिता को कभी दुख नहीं दिया, और ये लोग तुझ पर इल्जाम लगाते हैं। बुआ, मेरे माँ की कमी कोई नहीं भर सकता, पर रीना माँ ने कभी कोशिश भी नहीं की। उन्होंने आज भी कह दिया कि मैं उनकी नहीं हूं। काजल भी मुझे बोझ कहकर चली गई। मैं सब जानती हूँ। रीना तेरे लिए कभी माँ नहीं बन सकती। उसके दिल में तेरे लिए जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। तुझे बचपन से मैंने मेरी तरफ से कभी प्यार की कमी होने नहीं दी। और तेरे पिता, वो भी तो तुझसे प्यार करता है। बस वो बेचारा सीधा है बहुत, इसीलिए वो तेरी सौतेली माँ और बहन को तुझे दुख देने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ दोपहर को सोनाक्षी और काजल के पिता रघुवीर घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। रीना रसोई में थी और काजल भी रसोई में अपने माँ के साथ बैठी हुई थी। रघुवीर ने दोनों को देखकर पूछा, सोनाक्षी कहाँ है? सुबह जाते वक्त तो घर में ही थी, अब घर में दिख क्यों नहीं रही? दोनों में से किसी ने देखा? उफ, पिताजी, वो कहाँ जाएगी? शायद फिर कहीं रोती फिरती घूम रही होगी। हर बात पर नाटक करने की आदत है उसकी। रीना ने करछी पटक कर माथा मलते हुए कहा, सुबह से घर में तूफान मचा रखी थी उसने। जरा सी बात पर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे हम सब उसके दुश्मन हों। मैंने बस 2 बातें समझाई और नाराज होकर बाहर चली गई। अब कहाँ गई हमें क्यों पता होगा। रघुवीर का चेहरा कठोर हो गया। 2 बातें समझाई या फिर वही रोज के ताने दिए? रीना ठिठक गई। अरे मैंने क्या गलत कहा था? बड़ी होकर भी अकल नहीं है उस लड़की में। काजल से उलझ रही थी और फिर मुझे भी सुनाने लगी। और आपको क्या हुआ आज? बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। उसके लिए हम पे क्यों बरस रहे हैं? रघुवीर ने रीना की बातों में ध्यान न देके काजल की ओर देखा। काजल, तूने क्या कहा था उसे? काजल थोड़ा खिसियाई, पर ताने से भरे शब्द फिर निकल गए। पिताजी, सच बोलने में क्या बुराई है? वो हमेशा अपनी माँ का रोना रोती रहती है। हर चीज को वही मुद्दा बना देती है। मेरी माँ नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। हर चीज का दोष हम पर डालती है। अरे हम लोग क्या उसके सगे नहीं हैं? मेरी माँ भी तो उसकी माँ है ना, पर वो समझती ही नहीं है। रघुवीर ने ये सुनते ही गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दुख, गुस्सा और शर्म सब मिलकर उभर आए। तुम दोनों कभी समझ नहीं पाओगी वो कैसा दर्द लेकर पड़ी हुई है। जिस बच्चे ने माँ को अपने सामने खोया हो, वो छोटी छोटी बातों में भी टूट जाता है। पता नहीं लड़ाई किस बात पे होती है तुम लोगों की, लेकिन कम से कम उसका ख्याल तो रखा करो। बड़ी हुई तो क्या हुआ, उसका मन अभी भी बच्चों की तरह कोमल है। हमेशा उसी का पक्ष लोगे ना, जैसे हम कुछ गलत ही करते हैं। जाओ जाओ, जाके खुद ही ढूंढ लो अपनी लाडली को। होगी आपके मुंह बोली दीदी के पास, वही तो जाती रहती है। घर का एक काम नहीं करती है। कुछ करने को बोलूं तो हम ही गलत। रघुवीर रोज रोज की झगड़ों से परेशान हो चुका था और गुस्से में सोनाक्षी को ढूंढने चला गया। अरे अरे, खाना तो खाकर जाते। रघुवीर कोई जवाब नहीं देता और सोनाक्षी को लाने अपने मुंह बोली बहन के पास चला गया। न जाने किस हाल में होगी सोनाक्षी। पता नहीं उसकी माँ और बहन ने क्या क्या सुनाया है आज भी। यही सब सोच सोच के कुछ समय बाद रघुवीर अपने मुंह बोली बहन के पास पहुंचा। सोनाक्षी और रघुवीर के मुंह बोली दीदी बाहर ही बैठे हुए थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अपनापन। आओ रघुवीर, दोपहर के समय तू भी आ गया आज। अपने बिटिया को देखने आया है क्या? हाँ दीदी, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। ये घर में झगड़ा करके आपके पास आई है और मुझे पता है कि जब इसका दिल दुखता है ये आपके पास ही आती है। रघु की मुंह बोली दीदी सरला की मुस्कान हल्की थम गई, पर चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ चिंता। ठीक है रघुवीर, थोड़ा बैठ जा। सोनाक्षी बेटी, जा तो अंदर से अपने पिता के लिए एक कुर्सी लेके आ। सोनाक्षी अपने पिता के लिए अंदर से एक कुर्सी ला देती है।
और रघुबीर बैठ के बात करने लगता है। दीदी, पता नहीं मेरे घर के क्लेश कब खत्म होंगे। रोज ही घर में ताने झगड़े चलते रहते हैं। कोई किसी को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। पिताजी, मैंने कब माँ और काजल को अपनाने से मना किया है? मैंने अपने माँ को भी नहीं देखा। आपके पास तो उनका एक तस्वीर भी नहीं है। मैंने हमेशा रीना माँ को अपने माँ की तरह देखना चाहा है, लेकिन ना काजल मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है, ना ही माँ मुझे अपनी बेटी। बेटी सोनाक्षी, हम दोनों अभी बात कर रहे हैं ना, तुझे ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तेरे पिता तेरे लिए परेशान है। तू जाके अपने पिता के लिए चाय बना कर ला। सोनाक्षी सरला की बात मानती है और अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। रघुबीर, मैं जानती हूँ तू परेशान है, लेकिन तू सोच, तू कब तक सच छुपाएगा? तुझे सच बोल देना चाहिए। मैं तो तेरे खातिर चुप रहती हूँ, और गांव वाले भी सोनाक्षी के लिए तरस खा के कुछ नहीं बोलते, लेकिन कब तक? अब सोनाक्षी बड़ी हो गई है, सीजे समझने लगी है। कभी न कभी तो उसे सच पता लगना ही है, और अगर उसको खुद से सच पता लगा तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं दीदी, मैं सच नहीं बता सकता, न सोनाक्षी को, न ही काजल की माँ और काजल को। मैं डरता हूँ अगर सच पता लगे तो घर में और भी कलेश हो जाएगा। अभी तो बस तनाव का ही माहौल है। पता नहीं सच पता लगने के बाद सोनाक्षी के साथ वे लोग कैसा बर्ताव करेंगे। तू गलत भी हो सकता है रघुबीर। क्या पता सच जानने के बाद रीना और काजल सोनाक्षी को अपना ले, उन्हें अपनी गलती पता लगे और काजल सोनाक्षी को सौतेली न समझने लगे। क्या पता सब ठीक हो जाए। मुझे पता है रीना भी इतनी बुरे मन की नहीं है, बस वो भी अंधेरे में है, इसीलिए तो वो सोनाक्षी को अपना नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? मैं कैसे समझा पाऊंगा? समझाना तो पड़ेगा। अगर तूने सबको सच नहीं बताया तो कल अगर किसी और के मुंह से सच बाहर आया तो तेरा घर टूट सकता है। दोनों ये बात कर ही रहे थे कि सोनाक्षी भी अपने पिता के लिए चाय ले आती है और उसके आने से दोनों चुप हो जाते हैं। पिताजी, आप चाय पीजिए और घर चले जाइए। माँ और काजल इंतजार कर रही होगी। मेरे वजह से आप लोग तकलीफ मत उठाइए। वैसे भी माँ और काजल मुझ पे गुस्सा है, और आपका खाने का इंतजार करते रहे तो मुझ पे माँ और काजल और भी गुस्सा हो जाएगी। मैं आज यहीं बुआ के घर रुकूंगी। सोनाक्षी की बात सुन के रघुबीर कुछ नहीं कहता है और चाय पी के थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। बुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मैंने थोड़ा थोड़ा सुना। आप लोग कुछ मेरे विषय में बात कर रहे थे और पिताजी से आप कुछ सच्चाई सामने लाने की बात कर रहे थे। क्या सच्चाई बुआ? सोनाक्षी की बात सुन के बुआ ने बात को टालना चाही और बोली, नहीं बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस तेरे पिता से ये बोल रही थी कि उसके अपने मन में तेरे लिए जो प्यार की सच्चाई है उसको दिखाए। तुझे भी तो अपने पिता का प्यार चाहिए। सोनाक्षी अपनी बुआ की बात मान लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ सवाल घर कर गए थे। चल, अब तू आज रहने वाली है तो अच्छा ही है। तेरे श्याम भैया का भी काम से आने में देर होगी, और तेरी भाभी भी अपने मायके गई हुई है तो कुछ दिन बाद ही आएगी। तू आज खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। दोनों घर के भीतर रसोई में खाने की तैयारी करने गए और यहाँ रघुबीर घर पहुंचा तो रीना उससे पूछती है, क्या हुआ जी, सोनाक्षी साथ नहीं आई? नहीं आई, वो सरला दीदी के पास रुकेगी आज। हाँ, मुझे पता ही था उसको घर के काम से आराम चाहिए, इसीलिए तो वो हर समय अपने प्यारी सरला बुआ के पास रहती है। सुनो काजल की माँ, हर समय उसके पीछे लगी रहने की जरूरत नहीं है। उसको वहाँ अच्छा लगता है इसलिए जाती है, और वैसे भी मेरा मन अशांत है, तो और ज्यादा चिंता मत दो। खाना लगाओ मेरे लिए। तभी काजल कमरे में आई और बोली, पिताजी, आपको चिंता तो होगी ही। आपकी पहली पत्नी ने जो आपके ऊपर सोनाक्षी नाम का बोझ दे के चली गई। काजल, बहुत जुबान चलाने लगी है तू।
अपने बहन के लिए इतना जहर मन में? अरे सौतेली हुआ तो क्या हुआ, है तो आखिर तेरी बहन ही ना। अरे आप इसे क्यों डांट रहे हैं? सही तो बोल रही है ये। ना आपने कभी हमें सोनाक्षी की माँ का नाम बताया, ना ही उसकी कोई तस्वीर दिखाई। पता नहीं आपने कौन सा राज दिल में दबा के रखी है। इतना सुनते ही रघुबीर शांत हो गया और धीरे से बोला, बस करो ये सब बातें, मेरे लिए खाना लगाओ। बस मुझे चैन से खाना खाने दो। मुझे अब इस विषय में कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ रात को सोनाक्षी, उसकी मुंहबोली बुआ और उनका बेटा कमल सब खाना वाना खाकर कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सोनाक्षी, आज का खाना बहुत लजीज था। माँ ने बताया कि सब खाने की तैयारी तूने की थी। माँ तो कहती थी कि तेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ये सुनते ही सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं और सरला अपने बेटे की तरफ गुस्से में देखने लगी और फिर सोनाक्षी से बोली, अरे बेटी, तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि तेरी माँ हर चीज में बहुत अच्छी थी। आप तो माँ का जिक्र निकलता है तो ऐसे ही बात को टाल देते हैं। भैया, क्या आपको याद है माँ कैसी थी? कमल बिल्कुल चुप हो गया और अपने माँ की तरफ देखने लगा और तभी सरला बोली, अरे हाँ, याद क्यों नहीं होगा, हमें याद है ना। तेरी माँ तेरे पिता के साथ हमारे यहाँ आते थे और तेरे पिता और तेरे माँ के बीच बहुत प्यार था। ऐसा है क्या बुआ? काश मैं अभी उनको देख पाती या उनकी कोई तस्वीर ही देख पाती तो। कितना याद आती है वो मुझे। अरे बेटी, मायूस मत होया कर ऐसे, हम लोग हैं ना तेरे साथ। और रही तेरी माँ की तस्वीर की बात, वो बहुत सरल और सीधी सादी औरत थी। वो कहाँ तस्वीर खिंचाने जाती। सोनाक्षी थोड़ी मौन हो गई और कुछ पल में बोली, चलिए छोड़ो इन सब बातों को। आप सभी तो है ही, आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है बचपन से अभी तक। बस कभी कभी माँ की याद आती है और उनको देखने का मन करता है। मुझे तो उनका एक झलक भी याद नहीं है। यही सब बातों से घर का माहौल भारी हो गया और सब शांत हो गए। अगली सुबह सोनाक्षी अपने घर निकलती है। उसका थोड़ा मन हल्का हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन में कई दुख थे। कुछ समय बाद जब सोनाक्षी घर पहुंची तो काजल बाहर ही बैठी हुई थी। काजल उसे देख सीधे बोलती है, अरे सोनाक्षी, खाना खाकर आई है या अभी बना दूं तेरे लिए? नहीं, एक काम करती हूँ, तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देती हूँ और तेरे जो भी काम है वो भी हम लोग कर देते हैं। हो गया तेरा, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। तेरी वजह से ही मुझे इस घर में रहने में भी सुकून नहीं मिलता है और मुझे हमेशा जाके सरला बुआ के घर रहना पड़ता है। तेरी और माँ का तो बस मुझे ताना दे के ही दिन शुरू होता है। दोनों बहनों की सुबह सुबह लड़ाई सुन के रीना और रघुबीर भी बाहर आ जाते हैं। रीना आते ही गुस्से में बोली, अरे आ गई महारानी, आते ही शुरू कर दिया अपनी बहन से लड़ाई। बिना कलेश के घर तो चलेगा नहीं हमारा। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ तुझसे। नहीं माँ, मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया है। मेरे आते ही काजल मुझे सुनाने लग गई। सुना मैंने, तुझे काम के वजह से ही ऐसे बोली ना इसने। अगर हमारे साथ कोई अनबन हो जाती है तो तू सीधा तेरे उस सरला बुआ के पास चली जाती है और दिन भर नहीं आती है। मैं और काजल घर का सब काम करते हैं और तू बस उस औरत के साथ हमारी चुगली करती रहती है। अरे बस काजल की माँ, तुम कभी कभी हद कर देती हो। इन सब दो बहनों की छोटी मोटी अनबन में सरला दीदी को बीच में क्यों लाती हो? और काजल, तू क्या बड़े छोटे का लिहाज भूल गई है? बचपन में दोनों साथ खेलती थी, तो अब क्या हो गया तुझे? अब तुम दोनों में घर के काम में बराबरी की बातें क्यों चलती है? रघुबीर के इतना कहने के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। काजल और सोना दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। दोनों गुस्से में थे।
हाँ हाँ, बस हमें ही गलत ठहरा दो सबके सामने, जैसे हम दोनों माँ बेटी ही इस घर में झगड़ा करते हैं। तेरी आदत है बात पलटने की। शुरू तू करती है और इल्जाम मुझे लगाती है। दोनों की बातें सुन के रीना और भी भड़क जाती है। बस अब हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। सोना, तू खुद को क्या समझती है? तेरी वजह से रोज का माहौल खराब हो रहा है। पहले तो तू तेरी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब बस तुझे अपनी मरी हुई माँ के बारे में जानना होता है और उसकी याद आती रहती है। तू खुद हमें अपना नहीं समझती और फिर अपने आप को बेचारी दिखाती है। रीना, हर बात में चिल्लाती मत रहा करो, कभी सोना की भी सुन लिया करो। तुम क्या हर समय मरी हुई माँ बोलती रहती हो? थोड़ी इज्जत से बातें किया करो। रीना चुप नहीं होती, बल्कि गुस्से में और लाल पड़ जाती है। अच्छा, आपको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। अरे इस लड़की के मन में कितना जहर भरा है हमारे खिलाफ, आपको पता भी है? ठीक है माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, तब आप लोगों को चैन मिलेगा। हाँ हाँ, निकल जा तू यहाँ से। यहाँ इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुफ्तखोर कहीं की। अरे बस, चुप हो जाओ सब, बहुत हो गया। बहुत सुना दिया तुम दोनों ने सोनाक्षी को, और बहुत सुन लिया उसने। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो हम लोगों को चाहिए, सोनाक्षी को नहीं। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम क्यों निकलेंगे भला यहाँ से? चुप, बिल्कुल चुप। मैं बोल रहा हूं ना कुछ, बीच में मत बोलो। जो राज बरसों से तुम्हारी और काजल के डर के वजह से छुपा के रखा था, आज वही डर सोनाक्षी को दुख दे रही है। कैसा डर पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? भीतर चलो, मैं सब बताता हूँ। यह बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत तमाशा बन गया हमारे परिवार का। सब लोग पूरा शांत हो गए और सोनाक्षी मानो सहम सी गई। उसे ऐसा लग रहा था कि बरसों से जो आग उसके दिल में थी, उसको बुझने का समय आ गया था। सब लोग भीतर गए और शांति से बैठ के बात करने लगे। रघुबीर थोड़ा गुस्से में था और रघुबीर का ऐसा रूप घर वालों ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए सब शांति से बैठ के उसके बात सुनने लगे। आज मैं सब सच्चाई बताने वाला हूँ। बरसों की ये राज जो दिल में दबा कर रखा था, आज मैं उसे निकालने वाला हूँ। तुम लोग जो हर समय सोनाक्षी को ताने देते हो, उसे कोसते रहते हो, उसी के वजह से आज इस घर में चैन से बैठे हुए हो। उसी के वजह से मुझे आज गांव में एक घर मिला, एक परिवार मिल पाया और कमाई का एक जरिया मिला, जिसके बदौलत हम सब अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। रघुबीर से ये सुन के सबके चेहरे पे सवालों की लहर साफ दिख रही थी। रीना तिरछी नजरों से सोनाक्षी को देखती है और फिर रघुबीर की तरफ देखकर बोलती है, ये क्या बोल रहे हो? कैसी अजीब बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे आपको सब कुछ दे सकती है ये? बल्कि आप ही ने तो इसको पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं काजल की माँ, ये पूरी तरह सच नहीं है। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाया है। मुझे इस बच्ची से जितना मिला, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा इस बच्ची और इसकी माता पिता का आभारी रहूंगा। ये बात सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। काजल तो सीधे पूछ पड़ी, माता पिता? क्या मतलब माता पिता? क्या आप इसके पिता नहीं हैं? और इसकी माँ वो कहाँ है? पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? रघुबीर अपना सिर झुका लेता है और फिर दुखी स्वर में बोलता है, नहीं बेटी, काश तू मेरी ही बेटी होती। मैंने कभी भी तेरी छोटी बहन काजल से तुझे कम प्यार नहीं दिया। भले ही तू मेरी खून नहीं है, लेकिन तेरी किस्मत ने मुझे अपने खून से भी ज्यादा दिया है। रीना और काजल हैरान थे और उनके मन में अब कई सवाल थे। वो दोनों रघुबीर के तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगते हैं। ये कहानी आज से बहुत वर्ष पहले की कहानी है, जिस कहानी में मैं एक गरीब अनाथ युवक था। मेरे पास रहने लायक घर भी नहीं था। मैं काम के तलाश में इस गांव में आया था और यहाँ मेरी भाग्य ने सोनाक्षी के पिता से मिलाया और उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो कि मेरे किस्मत में शायद नहीं होता। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया, मुझे गांव में सम्मान दिया, अपना परिचय दिया। उनका नाम था रंजन। दिल का साफ और साहसी था वो।
रंजन भैया ने एक उनकी तरह ही साफ और अच्छे मन की लड़की से शादी की थी, मीरा भाभी, हर काम में निपुण। रंजन भैया और मीरा भाभी अपने जीवन में बहुत खुश थे। कुछ दिनों में उनकी खुशियां दुगनी हो गई थी। उनके जीवन में एक नन्ही सी गुड़िया आई, हमारी सोनाक्षी। उनको माता पिता की खुशियां मिली और मुझे प्यारी सी गुड़िया का चाचा होने का खुशी। लेकिन किस्मत को हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी और एक दिन रंजन भैया अपने दुकान के लिए सामान लाने पास ही के शहर गए थे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और ये सुन के मीरा भाभी भी सदमे में चल बसे और जाते जाते मुझे अपनी गुड़िया को सौंप गए। ये बोल के रघुबीर कुछ पल चुप रहा। कमरे में सन्नाटा था, हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। रघुबीर फिर से दुखी होके बोला, मीरा भाभी की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में पंचायत बैठी। सब जानते थे कि रंजन भैया का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, बस मैं ही था जिसे उन्होंने भाई माना था। ये बोल के रघुबीर की पंचायत की यादों में खोते हुए आंखें भर आईं। गांव के चौपाल में सभी बुजुर्ग बैठे थे, बीच में मुखिया। रघु, रंजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बेटी अब अनाथ है। बताओ, तू क्या करना चाहता है? मुखिया जी, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी सांस चलती रहे या न रहे, सोनाक्षी को मैं अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। यही रंजन भैया की आखिरी निशानी है। ये सुन के एक बुजुर्ग खड़े हुए। रंजन ने इस लड़के को भाई माना था, अब उसका हक भी यही है और फर्ज यही है कि अब सब जिम्मेदारी ये उठाए। तो पंचायत की सहमति से यह तय होता है कि रंजन का घर, उसकी दुकान और उसकी बेटी सब रघुबीर की जिम्मेदारी होगी। आज से सोनाक्षी रघुबीर की बेटी होगी, खून से नहीं लेकिन रिश्ते से। पूरा गांव गवाही बना। रघुबीर की आवाज टूटने लगी। रंजन भैया की वही दुकान है जिसे मैं आज तक चला रहा हूं, उसी से इस परिवार का पेट पला और जिस बच्ची को तुम लोग ताने देते हो, उसी की वजह से आज हम इस घर में चैन से बैठे हैं। ये सब सुन के रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। तो सोनाक्षी? हाँ, मेरी बेटी है, पर पूरी दुनिया के सामने। लेकिन असलियत यही था। हालांकि मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी ही माना है और जिसने मेरी जिंदगी संभाली, उसे मैं कैसे पराया मान लूं? ये सब सुन के काजल की भी आंखें भर आईं। पिताजी, हमने आपको कभी ये कहने ही नहीं दिया और हम हमेशा आपको और सोनाक्षी दीदी को गलत समझते रहे। सोना कांपती हुई खड़ी हो गई। पिताजी, आप मेरे अपने नहीं थे, फिर भी आपने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। खून से रिश्ता छोटा हो सकता है बेटी, लेकिन कर्म से बड़ा कुछ नहीं। भले ही तू मेरी खून नहीं है, फिर भी तू मेरी ही बेटी है। और बेटी, मुझे कभी गलत मत समझना कि मैंने तेरी देखभाल तेरी माँ पिताजी के संपत्ति के लिए किया था। रीना धीरे धीरे आगे बढ़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने डर में, जलन में तुम्हें वो दर्द दिया जिसकी तुम कभी हकदार नहीं थी। आज अगर तुम्हारे माता पिता ने काजल के पिता को सहारा नहीं दिया होता, तो हम भी शायद इस जीवन का हकदार नहीं होते। रीना सोना के पैरों में बैठ गई। माफ कर दे बेटी, आज सच में मेरी आंखें खुली हैं। काजल ने भी सिर झुका लिया और रोकर बोलने लगी। दीदी, आज से अगर मैंने तुम्हें एक भी ताना दिया या ऊंची आवाज में बात की, तो मुझे इस घर से निकाल देना। सोना ने रीना को उठाया और दोनों से बोली, अब कोई बीती हुई बात नहीं करेगा। मैं भी आप लोगों की आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझ अनाथ को बड़ा किया। आज मुझे मेरे माँ, पिताजी और बहन सब मिल गए। और पिताजी, मैं कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचूंगी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ही नहीं होती। रघुबीर ने दोनों बेटियों को पास बुलाया।
आज से इस घर में कोई सौतेला नहीं, 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों बराबर। कमरे का भारीपन धीरे धीरे हल्का हो गया। जो आग सालों से दिल में थी, आज बुझ चुकी थी। बाहर आंगन में धूप उतर आई थी और पहली बार उस घर में सच में सुकून आ गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ।